हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम रिव्यू। आप सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम रिव्यू के चैनल पर स्वागत है। सो आई होप यू गाइस आर गुड एंड हेल्दी। और जैसा कि आपको पता है कि कल ही RBSE दैट इज राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10th क्लास का रिजल्ट जारी किया है एंड द ओवरऑल रिजल्ट वाज 80%। इट्स क्वाइट एप्रिशिएबल। द रिजल्ट वाज ओवरऑल गुड और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव बीन लिस्टेड इन मेरिट एंड अ स्पेशल मैसेज टू दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि यार हमारे ज़्यादा परसेंट बनने चाहिए थे लेकिन कम परसेंट बन गए। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कूल रहिए, टेंशन मत लीजिएगा। आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी फ्यूचर के अंदर, उन्हें ग्रैब कीजिएगा। सो चलते हैं हम अपने सेशन की ओर। आज अपन एक्सरसाइज 3.6 के बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल कर नहीं पाए थे क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट था। क्लियर है गाइस? सो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने एग्जाम रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन सो यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन सेशन। कल मैंने आपको बोट एंड स्ट्रीम का लॉजिक समझाया था। सो आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा और उसी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं अपन। सो सेकंड क्वेश्चन के जो ये 3 पार्ट्स है वो डिस्कस करना है। सो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। मैं इक्वेशंस बना के दूंगा, सॉल्व आप लोगों को करना है। सो सेकंड का फर्स्ट पार्ट आई विल बी सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूँ। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु है जो कि डाउन स्ट्रीम चल सकती है डाउनस्ट्रीम चल सकती है 20 किलोमीटर कितने घंटे में? इन 2 आवर्स। एंड द नेक्स्ट वन इज एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। और रितु क्या अपस्ट्रीम चल सकती है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। आप सभी को अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का फंडा समझा रखा है कि लेट सपोज रितु है जो कि नाव के अंदर बैठी होगी, तो रितु की स्पीड बोट की स्पीड बराबर ही है। तो रितु की स्पीड अपन क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। और मतलब वो किसी नदी के अंदर ट्रेवल कर रही है या जा रही है, उस नदी की उस रिवर की स्पीड अपन क्या y मान लेंगे। और जब भी अपस्ट्रीम की बात आती है, अपस्ट्रीम मतलब अपन रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, मतलब अपनी स्पीड को कौन रजिस्ट करेगा, कौन रोकेगा? रिवर की स्पीड रोकेगी रितु की स्पीड को। सो इसकी जो नेट स्पीड हो जाएगी अपस्ट्रीम में वो क्या हो जाएगी? x - 1। अपस्ट्रीम का मतलब ये होता है कि जब आप एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपके अपोजिट दूसरी डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है तो आपकी जो नेट स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो यहाँ पे अपस्ट्रीम नेट स्पीड कितनी हो जाएगी? x - 1। उसी तरह डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? जब रितु क्या कर रही है? रिवर की डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो उसकी जो स्पीड को बूस्ट मिल जाएगा। और वो बूस्ट कौन प्रोवाइड कराएगा? रिवर खुद प्रोवाइड करेगी। सो जो नेट स्पीड हो जाएगी डाउनस्ट्रीम के अंदर वो कितनी हो जाएगी रितु की? x + 1। अच्छा, जब डाउनस्ट्रीम ट्रैवल कर रही है तो ये नेट स्पीड है और मेरे को पता है स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है डाउनस्ट्रीम में? 20 किलोमीटर अपॉन कितने टाइम में? 2 आवर। सिंपल सी इक्वेशन। और अपस्ट्रीम के अंदर जब रितु अपस्ट्रीम ट्रैवल कर रही है तो उसकी नेट स्पीड कितनी हो जाएगी? ये स्पीड इज इक्वल्स टू कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है अपस्ट्रीम के अंदर? 4 किलोमीटर और कितने टाइम में? 2 आवर के अंदर। क्लियर है? सिंपल सा लॉजिक लगाया मैंने। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला। सो इससे आप क्या निकाल सकते हो? फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग। मतलब रितु किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है बोट पे, तो मतलब x। अपन ने रितु की तो स्पीड को x माना था। रितु जिस स्पीड से बोट को चला रही थी, ठीक है। और हमारे पास स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ रिवर, ये सब एक ही चीज है। क्लियर है? स्पीड ऑफ करंट का मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो करंट की स्पीड y मान लेंगे तो x और y की वैल्यूज निकल सकती है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
और प्लीज जिस किसी को भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मेरा प्रीवियस जो वीडियो है बोर्ड की अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला प्लीज जाके देखिएगा, ताकि आपके जो इस क्वेश्चन के अंदर रिगार्डिंग जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड का सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूं मैं। टाइम एंड वर्क के ऊपर क्वेश्चन है, तो थोड़ा टाइम एंड वर्क का जो कंसेप्ट है वो समझना जरूरी है। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. 2 women and 5 men एम्ब्रॉयडरी का काम वो एम्ब्रॉयडरी होती है ना आपके, जैसे कपड़े के ऊपर जो डिजाइन बनाते हैं उसे बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी। सॉरी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, सो इट्स एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, 2 वुमेन प्लस 5 मैन जो कि कितना एम्ब्रॉयडरी का काम 4 दिन में खत्म करते हैं। तो 4 दिन में 2 वुमेन और 5 मैन एक एम्ब्रॉयडरी का काम खत्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश दिस वर्क इन 3 days। तो 3 दिन में ये एम्ब्रॉयडरी का काम खत्म करते हैं। कौन? 3 वुमेन और 6 मैन। अच्छा, एक एफिशिएंसी का लॉजिक समझना। मैं कह रहा हूं एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी वो होती है कि आप किसी काम को करने में कितना टाइम लगा रहे हो। जैसे लेट सपोज ये वुमेन है, एक वुमेन क्या कर रही है, किसी काम को करने में x डेज लगा रही है, किसी काम को पूरा करने में x डेज लगा रही है। तो ये देखो वुमेन की एफिशिएंसी को मैं ये लिख सकता हूं क्या, वुमेन्स एफिशिएंसी को ये लिख सकता हूं 1/x। ये उसके एक दिन का काम है भाई। टोटल काम, टोटल वर्क को तो मैंने 1 मान लिया, टोटल वर्क को, एक कंप्लीट वर्क को मैंने 1 मान लिया ना, 1 यूनिट मान ली। और कितने दिन में किसी पर्टिकुलर काम को वो वुमेन करती है, x डेज टू कंप्लीट वर्क। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि एक दिन में कितना काम हो रहा है। तो वुमेन का एक दिन में कितना काम हो रहा है 1/x, भाई टोटल काम है ये इतना, और इस काम को करने में कितने दिन लगा रही है x। तो ये मतलब डिवाइड करेंगे तभी तो एक दिन का काम आएगा हमारे पास। क्लियर है? जितने भी दिन में वो काम कर रही है, जैसे लेट सपोज वो 5 दिन में कोई पर्टिकुलर काम करती है, तो एक दिन में कितना करेगी 1/5, तभी तो 5 दिन में उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 5 से 5 कैंसिल, ये टोटल काम हो गए। क्लियर है? अगर कोई भी वुमेन 5 डेज के अंदर कोई काम करती है, एक पर्टिकुलर काम करती है, तो उसका एक दिन का काम 1/5, तो वुमेन का एक दिन का काम 1/x हो जाएगा। क्लियर है? अगर वो x डेज लगाती किसी काम को कंप्लीट करने में, यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा, ये तो वुमेन की एफिशिएंसी निकाली मैंने एक दिन का। उसी तरह मैन की भी एफिशिएंसी निकाल सकता हूं मैं। कैसे निकाल सकता हूं? इधर देखना, मेंस एफिशिएंसी, अगर कोई एक आदमी किसी पर्टिकुलर काम को करने में y डेज लगाता है, तो एक दिन में उसका कितना काम होगा, एक दिन में एक आदमी कितना काम करेगा 1/y। अगर वो y डेज लगाता है किसी काम को कंप्लीट करने में, तो एक दिन का काम तो 1/y होगा ना। वो y डेज लगाता है कंप्लीट करने में, तो मल्टीप्लाई करोगे y से, तो y से y कैंसिल, तो ये पूरा काम कंप्लीट कर लिया उसने y दिन के अंदर। सो मेंस एफिशिएंसी मतलब मेंस 1 डे वर्क, यहाँ पे ये भी लिख दीजिए मेंस 1 डे वर्क, कितना हो जाएगा 1/y। ये वुमेन की एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि एक दिन का काम, और मैन की एफिशिएंसी मतलब मैन का एक आदमी का एक दिन का काम इतना है। अब समझ में आया लॉजिक? अच्छा, आगे चलते हैं।
तो 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। एम्ब्रॉयडरी का काम 4 दिन में कंप्लीट करते हैं कितने? 2 वुमेन और 5 मैन। और मेरे को पता है एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है? 1/x। तो 2 वुमेन कितना करेगी? मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस मेरे को पता है एक आदमी का एक दिन का काम मैंने निकाला था, कितना आया था? 1/y, क्योंकि वो y डेज में किसी काम को कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/y किसी काम को। तो 5 आदमी कितना करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 5। और 2 वुमेन और 5 मैन मिलके कितना काम कर रहे हैं? 4 दिन में किसी काम को निपटा रहे हैं, तो 1/4। ये इक्वल्स टू 4 नहीं आएगा, किसी काम को करने में 4 दिन लगा रहे हैं, तो ये भी तो एक दिन का भी तो काम यही तो होगा। ये दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे? 1/4 तो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन ने यहाँ पे क्या लिया है? एक दिन का ही तो काम से इक्वेट करेंगे अपन। क्योंकि यहाँ पे भी तो मैंने वुमेन का जो काम लिया है वो एक दिन का काम लिया है, और कितना वुमेन कर रही है? 2 वुमेन कर रही है। यहाँ पे भी मैन का मैंने एक मैन का एक दिन का काम 1/y लिया, और कितने मैन कर रहे हैं? 5 आदमी। तो ये भी जो काम होगा ये क्या? ये एक दिन का काम होगा, और एक दिन का काम क्या होगा? 1/4। इज दैट क्लियर? उसी तरह ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? 3/x। एक दिन का काम 1/x, और कितनी वुमेन है? 3 वुमेन है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 into 1/x विल बी 3/x, प्लस 6 मैन, एक मैन का एक दिन का काम 1/y, तो 6 मैन का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 6। और 3 वुमेन और 6 मैन किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/3। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। क्लियर है? अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे ये भी मैंने बता रखा है। आप क्या कर लीजिएगा? 1/x को u मान लीजिएगा, 1/y को b मान लीजिएगा, जो कि मैंने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो पार्ट्स है वो आपसे डिस्कस करे थे, और सॉल्व करके भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? लेते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फिर करेंगे कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चंस। थ्री 3.6 एंड 3.70 कर दीजिए। अच्छा, मिसलेनियस आप लोगों का कहना होगा कि सर हमारे स्कूल में कराते नहीं, मिसलेनियस टीचर्स हमारे डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये ऑप्शनल है। जैसा आप एनसीईआरटी के नीचे एक मतलब जो पेज होगा उसके लास्ट एंडिंग में आप देखोगे एक लाइन लिखी हुई होगी, इट्स ऑप्शनल, नॉट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आपके ऊपर है कि आपको अगर करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है वो थोड़े अच्छे रहते हैं, अच्छे लेवल के रहते हैं। तो मेरे हिसाब से तो यार अगर अपन 3.6 मतलब 3.6 तक अपन ने क्वेश्चंस किए हैं, तो एक मिसलेनियस करने में क्या जा रहा है, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। क्या पता इनका जो कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है, वो बोर्ड में भी आ सकता है, क्योंकि स्लाइटली डिफरेंट है, कुछ ज्यादा भी ऐसा सच नहीं है कि इतने टफ होंगे कि आप कर ही नहीं पाओगे। क्लियर है? सो मिसलेनियस भी अपन डिस्कस करेंगे उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि सर हमें मिसलेनियस प्लीज करवाइए, इनके अंदर अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे कंसेप्ट होते हैं, वो हमें सीखने हैं। और जिनको लगता है कि नहीं मुझे मिसलेनियस नहीं करनी है, तो प्लीज आप मिसलेनियस मत करके जाइएगा, 3.6 भी बहुत सफिशिएंट है आपके लिए, क्योंकि साफ लिख रखा है एनसीईआरटी में, दिस इज नॉट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड का थर्ड पार्ट। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। सो रूही क्या है, 300 किलोमीटर ट्रेवल करती है, कुछ जो किलोमीटर है वो कुछ ट्रेन से ट्रेवल करेगी, और जो बाकी जो किलोमीटर बच जाएंगे वो बस से ट्रेवल करेगी। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train.
अगर ट्रेन से 60 किलोमीटर अगर वो ट्रेवल करेगी तो उसको 4 घंटे लगेंगे। क्लियर है? अच्छा 300 किलोमीटर वो टोटल जर्नी ट्रेवल करती है तो 60 किलोमीटर तो ट्रेन से करेगी, तो बाकी किससे करेगी? बस से करेगी। तो 300 माइनस 60 विल बी 240 किलोमीटर, बाकी ये बस से करेगी। एंड द रिमेनिंग बाय बस, तो रिमेनिंग कितना बस से ट्रेवल करेगी वो। अच्छा पूरी जर्नी में मतलब अगर वो ट्रेन से 60 किलोमीटर ट्रेवल करेगी और बस से 240 किलोमीटर ट्रेवल करेगी तो उसे टोटल टाइम कितना लगेगा? 4 आवर लगेगा, है ना? तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 4 आवर्स। अब क्या है, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो ट्रेन से 100 किलोमीटर ट्रेवल करेगी, बाकी बस से कितना करेगी? 300 में से 100 घटा देंगे, 200 किलोमीटर। ठीक है, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट ज्यादा लगाएगी। मतलब पहले अगर वो 4 घंटे लगा रही थी तो अब कितना? 4 घंटे 10 मिनट लगाएगी। तो टोटल टाइम इस जर्नी का कितना हो जाएगा? 4 घंटे प्लस 10 मिनट, और मिनट को अगर मैं घंटे में करूंगा तो 10/60 कर दूंगा, और इसको अगर सॉल्व करूंगा फर्दर 0 से 0 कैंसिल, एलसीएम लूंगा, क्या आ जाएगा? 25/6। क्लियर टू यू? अच्छा अब चलते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। अब देखो इसका टाइम प्लस इसका टाइम मिला के कितना? 4 घंटे बनेगा। तो मैं ये निकाल देता हूं कि जब इस केस के अंदर, फर्स्ट केस डिस्कस कर रहा हूं आपसे, है ना? फर्स्ट केस जो ट्रेन से 60 किलोमीटर ट्रैवल करेगी और बस से 240 किलोमीटर ट्रैवल करेगी तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 4 घंटे। तो ये हो जाएगा टाइम बाय ट्रेन। ट्रेन का टाइम कितना हो जाएगा? टाइम कैसे निकालते हैं अपन? हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और मैं ये मान लूंगा लेट द स्पीड बाय ट्रेन बी x, ट्रेन की स्पीड क्या मान लूंगा? x, और बस की स्पीड क्या मान लूंगा? y। क्लियर है? तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। किसका टाइम? ट्रेन से ट्रैवल करने का टाइम कितना हो जाएगा? ट्रेन से ट्रैवल किया मैंने कितना? 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, और स्पीड कितनी है ट्रेन की? x। तो टाइम निकल के आ गया, ट्रेन का टाइम निकल के आ गया भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम यही तो होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उसी तरह बस का टाइम निकल के आ जाएगा कितना? 240 अपॉन y, और ये टोटल टाइम कितना देगा मुझे? 4 घंटे। सिंपल है। अब सेकंड वाला केस डिस्कस करते हैं। जब वो ट्रेन से 100 किलोमीटर ट्रैवल करेगी और बस से 200 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। ट्रेन से जो स्पीड है वो कितनी? x है, और बस से जो स्पीड है वो कितनी? y है। तो ट्रेन का टाइम जिसमें उसने 100 किलोमीटर ट्रैवल किया कितना हो जाएगा? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फिर इसका टाइम, बस का टाइम जब उसने 200 किलोमीटर ट्रैवल करे तो होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टोटल टाइम कितना लगा उसे? 25/6 आवर। सो ये हो जाएगा 25/6 आवर। दिस विल बी योर सेकंड इक्वेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो हमसे कहा गया था कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो 300 किलोमीटर की जर्नी तय करती, किस तरीके से तय करेगी कि वो 60 किलोमीटर तो ट्रेन से ट्रैवल करेगी और जो बाकी का जो डिस्टेंस है वो बस से ट्रैवल करेगी। ट्रेन से 60 किलोमीटर ट्रैवल करेगी तो 300 माइनस 60 क्या बचेगा किलोमीटर? बस से ट्रैवल करेगी 240 किलोमीटर, और ट्रेन से और बस से जितना टाइम लगेगा वो दे रखा है हमें, टोटल टाइम 4 घंटे। क्लियर है कि मतलब इस जर्नी और इस जर्नी का टोटल टाइम मिला के कितना बन रहा है हमारे पास? 4 घंटे। सेकंड केस क्या कर रहा है, क्या कह रहा है ये कि 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करेंगे, बाकी 200 किलोमीटर बस से ट्रैवल करेंगे। सो टोटल टाइम इस जर्नी में कितना लग रहा है? 4 घंटे, मतलब 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं पहले वाली जर्नी से। तो पहले वाली जर्नी में हमें 4 घंटे लगे थे, तो 4 घंटे प्लस 10 मिनट। सो मिनट को मैंने आर में कर दिया, ये आ गया 25/6, और फिर इससे कर दिया मैंने इक्वेट। ये आ गया कौन सा? ट्रेन का टाइम प्लस बस का टाइम, तो टोटल टाइम तो ऐसे निकलेगा, ट्रेन का टाइम प्लस बस का टाइम। समझ में आया क्वेश्चन आपको? सो अब चलते हैं मिसलेनियस की तरफ।
3.6 हमारी एंड हो गई है। सो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस, जो कि एक्स और वाई माना था मैंने। So we move to the miscellaneous exercise, that is exercise 3.7. ऑप्शनल बोल दीजिए, मिसलेनियस बोल दीजिए। वैसे मेरी आदत मिसलेनियस बोलने में, इसलिए मैंने ऑप्शनल नहीं बोला। सो इट्स ऑप्शनल। This exercise depends on particularly on your wish that whether you want to solve this exercise or not. बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे कंसेप्ट जानने हैं तो प्लीज इस एक्सरसाइज को अच्छे से फॉलो करना। सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। One says give me a 100 friend, I shall then become twice as rich as you. अच्छा, एक फ्रेंड x है और एक फ्रेंड y है। y वाला फ्रेंड x को बोलता है कि तुम मुझे जितने भी पैसे तुम्हारे पास ये है, ये हमारे पास फ्रेंड के पास इतने रुपीस है, क्लियर है? ये फ्रेंड के पास हमारे पास क्या कितने रुपीस है, ये x रुपीस है एक फ्रेंड के पास, ये y रुपीस है सेकंड फ्रेंड के पास, ये फर्स्ट फ्रेंड ये सेकंड फ्रेंड। तो सेकंड फ्रेंड क्या कहता है कि तुम अपने रुपए में से 100 रुपए मुझे दे दो। तो 100 रुपए देंगे तो इसके 100 रुपए कम हो जाएंगे और यही 100 रुपए इधर चले जाएंगे तो इसके कितने रुपए बढ़ जाएंगे, y + 100 हो जाएगा। अच्छा आगे क्या है, गिव मी 100 फ्रेंड आई शैल बिकम, मतलब ये सेकंड फ्रेंड कह रहा है कि जब तुम मुझे, क्या पहले वाले फ्रेंड को कह रहा है कि जब तुम अपने 100 रुपए मुझे दोगे तब क्या हो जाऊंगा, आई शैल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, मतलब मैं क्या हो जाऊंगा, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उसके डबल पैसे मेरे पास आ जाएंगे। वापस से समझाता हूँ भाई, एक फ्रेंड फर्स्ट है और एक ये सेकंड है। तो सेकंड वाला फ्रेंड फर्स्ट को बोलता है कि तुम अपने जो 100 रुपए है वो मुझे दे दो, तो इसके 100 रुपए लेस हो जाएंगे अपने रुपए में से, इसमें चले जाएंगे। अब ये सेकंड फ्रेंड कह रहा है कि जब तुमने मुझे 100 रुपए दिए तो अब मेरे पास टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, जब तुम्हारे में से 100 रुपए घट गए थे, मतलब 100 रुपए तुमने दे दिए, जो रुपए बच गए थे उसका डबल, उसका ट्वाइस मेरे पास रुपए हो जाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। The other reply, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. ये फर्स्ट और ये सेकंड, इनिशियल इनके पास x रुपीस थे और इसके पास y रुपीस, ठीक है। If you give me 10 rupees, I shall be 6 times as rich as you. अच्छा अब ये क्या कह रहा है, सेकंड वाला फ्रेंड वापस फर्स्ट को कह रहा है कि अगर तुम मुझे 10 रुपए दे दोगे तो अब इसके पास नेट अमाउंट कितना, 10 रुपए इसमें से डिडक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये 10 रुपए इसको देगा, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, y + 10 रुपीस। देन आई शैल बिकम, मतलब ये सेकंड वाला फ्रेंड कह रहा है कि अब मेरे पास कितने पैसे हो जाएंगे, जितने तुम्हारे पास 10 रुपए देने में, मतलब 10 रुपए जब तुमने मेरे को दिए, अब जो तुम्हारे पास टोटल मनी बच गए उसका 6 टाइम्स मेरे पास रुपए रहेंगे। क्लियर है? सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए ना, इफ यू गिव मी 10, तो इसने 10 रुपए दिए इसको, ठीक है। आई शैल बिकम, कहा गया, आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। आई मतलब सेकंड वाला फ्रेंड कह रहा है कि मैं तुमसे 6 गुना ज्यादा पैसे मेरे पास रहेंगे। तो x - 10 का 6 टाइम्स किसके बराबर हो जाएगा, जब y के पास 10 रुपए आ जाएंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट इक्वेशन ये रही हमारे पास, सेकंड इक्वेशन ये रही, दोनों सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बस ये कंसेप्ट का ध्यान रखना, जब फर्स्ट फ्रेंड अपने कुछ रुपए इसको देगा तो उसके कुछ रुपए डिडक्ट हो जाएंगे और वो रुपए इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इसमें वो रुपए ऐड हो जाएंगे।
क्लियर है? इस केस में तो बोला, सेकंड वाले फ्रेंड ने बोला कि जब तुम मुझे 100 रुपए दोगे तो अब मेरे पास जो टोटल पैसे है वो कितने हो जाएंगे, तुमने जो 100 रुपए मेरे को दिए थे उसमें से जो रुपए बचे उसका ट्वाइस। अब ये कह रहा है कि जब तुम मेरे को 10 रुपए दोगे तो तुम्हारे पास जो अमाउंट बच गया उसका 6 गुना मेरे पास अमाउंट रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड है हमारे पास, अ ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है, एक सर्टेन डिस्टेंस वो कितना यूनिफॉर्म स्पीड में कवर करती है। लेट सर्टेन डिस्टेंस बी एक्स, जो ट्रेन डिस्टेंस कवर करेगी उसको अपन ने क्या मान लिया, और उसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड को क्या मान लिया। क्लियर है? अब ये क्या कह रहा है, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। अच्छा, इस केस के अंदर जब ट्रेन x किलोमीटर ट्रेवल कर रही है कितनी स्पीड से, y किलोमीटर पर आवर के अंदर, तो इसका टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास ये है और स्पीड ये है, टाइम ये है मेरे पास। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि अगर उस ट्रेन ने जो स्पीड है वो बढ़ा के 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर से चलने लगी तो इसकी जो प्रीवियस जो यूनिफॉर्म स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, अब जो नई स्पीड कितनी बढ़ गई, तो किसने कह रखा है ना ये कि द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, न्यू स्पीड आ गई हमारे पास 10 किलोमीटर आवर फास्टर, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। मतलब जो इसके अंदर जो टाइम लग रहा है इस वाले टाइम से क्या 2 घंटा कम टाइम लगेगा। ये दे रखा है, ध्यान से पढ़िएगा, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन, मतलब इसका जो टाइम लगेगा वो इस टाइम से क्या 2 घंटे कम होगा, इस वाले टाइम से 2 घंटे कम होगा। मतलब ये टाइम क्या है हमारे पास, ये दे रखा है, और इसके अंदर अगर मैं टाइम निकालूंगा, टाइम क्या होता है, टाइम होता है मेरे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो अभी भी क्या ट्रेवल कर रही है, वही ट्रेवल कर रही है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मतलब इसका टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है x और स्पीड अब इसकी कितनी हो जाएगी y प्लस 10। क्लियर है? तो इसमें जो टाइम लग रहा है वो इस वाले टाइम से कितना 2 घंटे कम है, तो मतलब इसका जो टाइम है माइनस ये कौन सा वाला टाइम, ये यूनिफॉर्म स्पीड वाला टाइम, जब इसकी स्पीड कितनी थी, यूनिफॉर्म स्पीड y किलोमीटर पर आवर से चलती थी, और ये वाला कौन सा टाइम t2 कौन सा टाइम, ये वो वाला टाइम जब स्पीड इसने बढ़ा दी थी 10 किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़ाई थी। इसका डिफरेंस कितना आया था हमारे पास, इसका डिफरेंस आया था 2 आवर्स, और t1 क्या है हमारे पास, मतलब ये वो वाला टाइम है जो y किलोमीटर पर आवर से चलती थी स्पीड। सो x बाय y डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस ये हो जाएगा x अपॉन क्लियर है। और एक चीज आप ये भी देखना, हमारे पास देखो डिस्टेंस ये रहा x से, दोनों में डिस्टेंस x ही चल रहा है, और हमारे पास स्पीड देखो पहले स्पीड y थी, अब इसने किससे बढ़ा दी y प्लस 10 किलोमीटर पर आवर से। अच्छा, अब आप कभी कंफ्यूज हो जाओगे कि यार इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करूं या इसमें मतलब t1 माइनस t2 करूं या t2 माइनस t1 करूं, कभी आप इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं। सो इसका एक रामबाण बताता हूं मैं आपको, क्या शॉर्टकट है। अब देखना, जिस किसी का भी क्या डिनोमिनेटर हमारे पास क्या होगा, छोटा होगा, उसका टाइम बड़ा होगा। यहाँ पे देखो x अपॉन y है और यहाँ पे x अपॉन y प्लस 10 है, तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी और ये वैल्यू कम हो जाएगी। लेट सपोज x इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 25 और y मैंने क्या ले लिया 5 ले लिया,
तो अभी तो कितना आ जाएगा 25/5, और इसके अंदर कितना आ जाएगा 25 बटा, अब कितना है y प्लस 10, तो 5 प्लस 10 15, तो ये तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 5 जो 25, और ये मेरे पास आ जाएगा 5 3 15, 5 5 जो 25, ये मेरे पास आ जाएगा 1.66। तो ऑफ कोर्स ये बात है, ये वैल्यू बड़ी होगी, ऑफ कोर्स ये बात है 25/5 ये वैल्यू बड़ी होगी। तो जिस किसी का भी क्या होगा हमारे पास डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, बस उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये वाला जो टाइम है ये कौन सा टाइम है जिसने इसमें ये वो वाला टाइम है जो ट्रेन ने क्या अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी थी। इसका जो टाइम आएगा वो इस वाले टाइम से कितना कम है, 2 घंटा कम है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने ये इक्वेशन लिख दी। अब सेकंड इक्वेशन क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना। अब क्या कह रहा है ये, it would have taken and if the train was slower by 10 किलोमीटर पर आवर। अभी तो क्या करते हैं, मतलब पहले इसने क्या कर दी, जो स्पीड थी उससे 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाई थी, अब जो स्पीड है उसको इसने घटा दी 10 किलोमीटर पर आवर से। तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी ये, और डिस्टेंस अभी भी क्या x से ट्रेवल करेगा। तो ये जो टाइम आ जाएगा जिसमें ये वो वाला टाइम है जिसने ट्रेन ने क्या करा, अपनी स्पीड कम कर दी। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है हमारे पास अपॉन स्पीड, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला ट्रेन, ये वाला जो हमारे पास टाइम है वो क्या है, 3 घंटे क्या है ज्यादा है इस वाले टाइम से, इस वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा है। तो इसमें से ये चीज सब्ट्रैक्ट होगी हमारे पास, क्लियर है। तो ये वाला टाइम हो जाएगा t1 और ये वाला टाइम हो जाएगा हमारे पास t2। सो अब हमारे पास हो जाएगा t1 माइनस t2, जो कि कितना हो जाएगा हमारे पास, t1 माइनस t2 दे रखा है 3 आवर्स। अरे भाई ये वाला टाइम है वो क्या, इस वाले टाइम से 3 घंटा ज्यादा है, मतलब ये वाला टाइम बड़ा है, तो बड़े वाले टाइम में से छोटा वाला टाइम ही तो घटेगा, तभी तो डिफरेंस आएगा 3 घंटे। सो t1 क्या है मेरे पास, x अपॉन, सॉरी ये y माइनस 10 है, x अपॉन y माइनस 10 माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू 3। अच्छा, मैंने अभी बोला था आपको जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो टाइम बड़ा होगा। अब देखो इसके अंदर क्या है, y माइनस 10, y में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हमारे पास ये वाला टाइम क्या होगा, कम ही होगा, तो इसमें से सॉरी ज्यादा होगा, तो इसमें से हमारे पास ये वाला ही तो सब्ट्रैक्ट होगा, क्लियर है। बड़े वाले टाइम में से छोटा वाला टाइम ही सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब अब ये क्या कह रहा है कि जब उसने अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से घटा दी, अब ये जो टाइम आएगा वो इस वाले टाइम से 3 घंटा ज्यादा होगा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 आवर्स है। ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, आप कहोगे कि सर इसको कैसे सॉल्व करें, मतलब इसके अंदर y माइनस 10 आ रहा है, इसके अंदर y प्लस 10 आ रहा है, 1 बाय y हमारे पास क्या, देखो इसको 1 बाय y को तो आप कुछ भी मान लोगे, कुछ और मानोगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाय y को आप मान लोगे कितना, m मान लोगे, 1 बाय y को m मान लोगे, लेकिन 1 अपॉन y प्लस 10 आ रहा है, इधर 1 अपॉन y माइनस 10 आ रहा है, सर किसको क्या माने, कुछ सॉल्व में नहीं आ रहा है, क्लियर है। तो इसको अगर मैं देखो थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, मेरे पास ये रहेगा, इसका एलसीएम लूंगा मैं, जैसे 1 बाय y माइनस 1 अपॉन y प्लस 10 इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करके y प्लस 10 माइनस का y कट जाएगा मेरे पास, प्लस y माइनस y कट जाएगा, और इधर देख लीजिए, और नीचे ये आ जाएगा, सिंपल है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो प्लस y माइनस y कट जाएगा, तो मेरे पास 10 अपॉन y प्लस 10 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, ये आएगी इक्वेशन। अच्छा, उसी तरह सेकंड वाली इक्वेशन को भी बना दूं, अभी सॉल्व नहीं करना है, बस ये रहा मेरे पास 10x आ जाएगा, ये मेरे पास 10x अपॉन y, फिर ब्रैकेट में y प्लस 10 इज इक्वल टू 2। अब अगर इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो x कॉमन ले लिया, 1 अपॉन y माइनस 10 माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 3,
और इसको एलसीएम लूंगा तो ये y ये आ जाएगा माइनस का y ये प्लस का 10 अपॉन y इंटू वाई माइनस 10 और इधर क्या x मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3। ये प्लस का माइनस का y कट जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 10x अपॉन y इंटू वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 3। ये रही फर्स्ट इक्वेशन, ये रही सेकंड। तो कुछ मत करो, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से क्या कर दो, डिवाइड मार दो। फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड मार दो सेकंड इक्वेशन से। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करोगे तो मैं रफ करके इधर सॉल्व कर रहा हूं, ये तो आपने कर लिया होगा। अब देखना क्या होगा, इसको इसमें से डिवाइड किया, ये मेरे पास 10x y माइनस 10, इसको डिवाइड करेंगे तो ये नीचे 10x आ जाएगा और ये जो नीचे वाला है वो सबसे ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? ये मेरे पास ऐसा आ जाएगा और ये देखो 3/2 आ जाएगा। भाई इसमें से इसको डिवाइड किया तो ये देखो 10x अपॉन y माइनस 10 है और ये मेरे पास ये हो जाएगा। ये जाएगा ये x, ये 10x इस तरफ आ जाएगा, ये y इंटू वाई प्लस 10 ऊपर चला जाएगा। और ऐसे ही तो करते हैं इसको सॉल्व ऐसे ही करते हैं। तो देखो 10x से 10x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा y प्लस 10 और नीचे आ जाएगा y माइनस 10 इज इक्वल टू 3/2। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2y प्लस 20 इज इक्वल टू 3y माइनस का 30। ठीक है, ये मेरे पास 2y इधर आ जाएगा तो 3y माइनस 2y कितना आ जाएगा, y माइनस का 30 इधर आ जाएगा तो 30 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 50। सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मेरे पास 50 आ जाएगा। y 50 आ जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 माइनस 10 40, 40 इंटू 50 तो 10x अपॉन 40 इंटू 50 इज इक्वल टू 3। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 4 5 are 20, 200 विल बी मल्टीप्लाई बाय 3 सो x इज इक्वल टू 600। और x अपन ने क्या माना था, x अपन ने डिस्टेंस माना था तो डिस्टेंस निकल के 600 किलोमीटर आया और स्पीड क्या आ गई मेरे पास, यूनिफॉर्म स्पीड ट्रेन की 50 किलोमीटर पर आवर। सो y की वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो ऑप्शनल एक्सरसाइज के जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा और इस दौरान आपको कुछ भी डाउट आता है रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन एनी एक्सरसाइज सो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, ब्रदर, कज़न के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।